हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक, जिसकी सहायता से आप किसी भी गिवन सेट से मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे आसानी से बता सकते हैं। How many reflexive relations are possible in a set A where number of elements in set A is equal to 3? इस पैटर्न को देखें। 2 to the power 0, 2 to the power 2, 2 to the power 6, 2 to the power 12, 2 to the power 20। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? इस पैटर्न में बेस सेम है पर एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं। एक्सपोनेंट्स आर 0, 2, 6, 12, 20। 0 को हम 1 इंटू 0 लिख सकते हैं, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 20 को 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को हम 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी नेक्स्ट एक्सपोनेंट होगा 30। तो पैटर्न का नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2 टू द पावर 30। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए आपके पास 9 बास्केट है और 2 बैग्स थैले हैं। एक थैला में 3 फ्रूट्स एप्पल, ऑरेंज एंड पोमग्रेनेट है। वहीं दूसरे थैला में भी 3 फ्रूट्स एप्पल, ऑरेंज एंड पोमग्रेनेट ही हैं। अब आपको फ्रूट्स का पेयर बनाना है। कंडीशन है कि पहला फ्रूट बैग ए यानी सेट ए से और दूसरा फ्रूट बैग बी यानी सेट बी से होना चाहिए। आप क्या करेंगे? हो सकता है आप फर्स्ट बैग से यानी सेट ए से एप्पल को और सेकंड बैग सेट बी से भी एप्पल को ही सिलेक्ट करें और दोनों फ्रूट को एक बास्केट में रख दें। या हो सकता है फर्स्ट बैग से एप्पल सेलेक्ट करें और दूसरे बैग से ऑरेंज सेलेक्ट करें, या नहीं तो फर्स्ट बैग से एप्पल और दूसरे बैग से पोमग्रेनेट चूज करें। उसी तरह हो सकता है आप फर्स्ट बैग से ऑरेंज और दूसरे बैग से एप्पल चूज करके पेयर बनाएं। इस तरह टोटल 9 पेयर होंगे और यही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, क्योंकि पेयर में फर्स्ट फ्रूट बैग ए यानी सेट ए से और सेकेंड फ्रूट बैग बी यानी सेट बी से सेलेक्ट किया गया है और ऑर्डर्ड पेयर के सेट को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ऑल ऑफ यू नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए multiplied by number of elements in set B, यानी 3 into 3, that is 9. Now all of you also know relation is the subset of A cross B Cartesian product. Then how many subset of A cross B is possible? There will be 2 to the power 9 subsets, means 2 to the power 9 relations are possible. Now question is, how many reflexive relations are possible? Condition for reflexive relation is ordered pair AA belongs to R, यानी ordered pair का दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में 3 ordered pair यानी बास्केट ऐसे हैं जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सेट में होना ही चाहिए, यानी डायगोनल एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होंगे ही। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सेट में ऑर्डर्ड पेयर एप्पल एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज, पोमग्रेनेट का बास्केट तो होना ही चाहिए, होंगे ही। इसके अलावे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स हैं, जिस बास्केट में डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
इसका मतलब है एप्पल ऑरेंज वाले बास्केट को यानी ऑर्डर्ड पेयर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सेट में रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह एप्पल ऑरेंज वाले पेयर को सेलेक्ट करने के दो तरीके होंगे। उसी तरह हर एक पेयर बास्केट जिसमें सेम फ्रूट नहीं है यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के दो ही तरीके होंगे। Therefore, total number of ways of selecting non-diagonal elements is 2 cross 2 cross 2 cross 2 cross 2 cross 2, that is 2 to the power 6, because total number of non-diagonal element is 6 and number of ways of selecting diagonal elements is only 1। जिस पेयर में सेम फ्रूट्स है उसको आप एक ही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन वे टू सेलेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस is equal to number of ways of selecting non-diagonal elements multiplied by number of ways of selecting diagonal elements, that is 2 to the power 6 multiplied by 1. Now trick: if number of elements in set A is 1, then number of possible reflexive relations is equal to 2 to the power 1 multiplied by 1 minus 1. If number of elements is 2, then number of possible reflexive relation is 2 to the power 2 into 2 minus 1. If number of elements is 3, then number of possible reflexive relations is 2 to the power 3 into 3 minus 1. Now you can say if number of elements in any set A is n, then total number of possible reflexive relations are 2 to the power n multiplied by n minus 1.